Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Gaurav Gandhi and we've come up with another session for all of you, Bharat and India, two economies in 2020. एक है भारत की इकोनॉमी और एक है इंडियन इकोनॉमी. मतलब ये इंग्लिश और हिंदी के साथ वर्ड प्ले है. Many authors and many experts do that. भारत मतलब वो एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है और इंडियन इकोनॉमी का मतलब है वो सर्विसेज सेक्टर या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर, उनकी बात हो रही है. तो दोस्तों यही हमें समझना है कि ये भारत इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में ये भारत इकोनॉमी का क्या रोल है हमारे आगे इस पैंडेमिक के टाइम पर हमारे ग्रोथ में. क्या भारत कैन प्ले अ मेजर रोल when we know all other indices of the Indian economy are moving down? Can we expect our Bharat ki economy, our farmers and rural sector to do well and just keep us afloat of this crisis that we are in? So देखते हैं दोस्तों, can Bharat save the Indian economy? तो अभी हम इतना सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा जा रहा है, हम सुन रहे हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन हैज़ बीन वेरी वेरी गुड. वीव हर्ड दैट ट्रैक्टर सेल्स आर हाई. कोविड अभी तक ज़्यादा रूरल एरियाज़ में गया नहीं है. तो क्या ये उनके अच्छा करने के वजह से क्या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी कैन डू वेल, इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ ये हाइपोथेसिस को चैलेंज करने के लिए देयर आर अ फ्यू पॉइंटर्स कि भारत किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को हेल्प नहीं कर पाएगा शायद. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रूरल इज़ नॉट ओनली एग्रीकल्चर. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है. हम जो बार बार गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर को, रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को मोटा मोटी सेम मानने लगते हैं. नाबार्ड का एक सर्वे हुआ अभी, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, जिसमें वी सॉ दैट 23%, दैट्स इट, 23% ऑफ द इनकम ऑफ एन एवरेज रूरल हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. दैट्स इट, ओनली 23%. एंड आउट ऑफ दैट ऑल्सो इन द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड 35% इज कल्टीवेशन. दैट्स इट. बाकी 35% तो आपका वेज लेबर का आता है. मोरओवर, क्रेडिट स्विस पॉइंट टेल्स दैट द होल ऑफ रूरल इकोनॉमी में ओनली 30% शेयर है एग्रीकल्चर का. बाकी है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट. ये सारा पार्ट है जो ऐड होता है. तो एग्रीकल्चर और रूरल आर नॉट द सेम थिंग. रूरल एक और बड़ा पाई है जिसके अंदर छोटा सा पार्ट है एग्रीकल्चर. Now there is this MSME, मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एंड मनरेगा. मनरेगा वी अंडरस्टैंड. मनरेगा क्या है? वो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. अगर आपको मिनिमम पे मिलेगा 202 रुपया एवरेज पर डे का, इनका कहा जाता है और हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता है. ना MSME के बारे में अगर एक बार समझे हम दोस्तों, सो देयर आर 6.3 करोड़ MSMEs इन इंडिया. 50% ऑफ देम आर रूरल. ये 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है दोस्तों, और ये 30% ऑफ आर जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है. नाउ इसके बारे में आरबीआई का एक सिस्टमिक सर्वे निकला है अभी दोस्तों, जो कहता है कि एमएसएमईज आर अफेक्टेड अ लॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैश फ्लो. सो देयर इज लो डिमांड, लो मैन पावर, stuck working capital and lack of capital, and these are deepening the crisis. And because of that 4 करोड़ जॉब लॉस हो जाएंगे अगस्त खत्म होते होते. एंड डिमांड फॉर मनरेगा बढ़े जा रहा है. वी नो दिस कि मनरेगा में अभी 1 लाख करोड़ तक का बजट बना दिया गया था, 60,000 करोड़ से इंक्रीज करके बजट में. एंड 125 मिलियन हाउस होल्ड्स डिमांडेड वर्क. ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, जिसमें से 104 मिलियन हाउस होल्ड्स को एक्चुअली काम मिला. The whole point is कि work demanded under the scheme has gone up, and it has gone up by 38% from the previous year, which tells us that non-agricultural part, which is 70%, non-agriculture तो 70% है, ये जो 70% part है is not generating enough work, forcing people towards मनरेगा. मनरेगा लोग लेना नहीं चाहते हैं, वो लास्ट ऑप्शन होता है लोगों का. मनरेगा में 202 रुपया मिलता है पर डे. तो अगर रुपया वाइज देखा जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा मनरेगा पे जाना, लेकिन क्योंकि दूसरे जगह अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, द नॉन एग्रीकल्चरल पार्ट इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब, इज द रीजन व्हाई पीपल आर हेडिंग टुवर्ड्स मनरेगा. दोस्तों यहीं पर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि मनरेगा में जो 1 लाख करोड़ है ये और बढ़ाया जाना चाहिए? What is your opinion? Please let us know in the comments thread.
आपको क्या लगता है दोस्तों, ये 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ किया गया, क्या आपको लगता है ये 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए इन द पैंडेमिक क्राइसिस दैट वी आर इन? नेक्स्ट, द प्रोक्योरमेंट पैराडॉक्स। एक और चीज कहा जाता है जिस वजह से ये रूरल इकोनॉमी को बेटर बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे ये हमें हमारे इंडियन इकोनॉमी को बचा सकता है, सुधार सकता है, नंबर्स को बेटर कर सकता है, वो है प्रोक्योरमेंट का। ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट इस बार 389 लाख टन्स ऑफ व्हीट प्रोक्योर किए at MSP, minimum support price, which is very good, and this is actually a 14% jump from last year, and price has also increased। तो मतलब दोस्तों देखिए, अब क्वांटिटी भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, तो मतलब फार्मर्स के लिए तो बल्ले बल्ले है। तो व्हीट फार्मर्स हैव मेड मोर मनी, विच इज ओके, बट एक बात समझते हैं कि क्या प्रोक्योरमेंट इतना आसान है? प्रोक्योरमेंट इतना आसान नहीं है। फार्मर हैज टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, तभी वो इसके अंदर आ सकता है। He must be able to incur the upfront expenses जो स्टार्टिंग में लगता है, कैपिटल कॉस्ट लगता है। And the third is procurement benefits are concentrated in some parts of the country, it is not everywhere। आप देखिए यूपी में सिर्फ 7% लोगों को मिलता है एमएसपी, राजस्थान में 4% लोगों को मिलता है और पंजाब में 80% लोगों को मिलता है। डिवाइड देखिए, इनइक्वालिटी देखिए क्या है। तो गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है वो हर जगह नहीं पहुंच पाता। तो आप नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट के वजह से कुछ बेटर हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल बेटर नहीं हो रहा। अगर ज्यादा बड़े स्ट्रेच ऑफ पीपल में देखा जाए तो नहीं हो रहा। फार्मर स्टार्ट ग्रोइंग राइस एंड व्हीट ओनली देन, अगर राइस एंड व्हीट में मिल रहा है तो व्हाट अबाउट अदर क्रॉप्स, व्हाट अबाउट अदर ऑयल सीड्स एंड क्रॉप्स, उनका क्या होगा? एज सप्लाई चेन्स आर ब्रोकन, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए तो बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम का टाइम है, क्योंकि ये तो पेरिशेबल है और इसमें आपको कोई एमएसपी नहीं मिलता, तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है अभी। हेंस देयर आर मेनी फार्मर्स आउट देयर विथ वेरी लिटिल और नो गवर्नमेंट सपोर्ट। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज। थर्ड, आप देखिए दोस्तों, फॉल इन रेमिटेंसेस। देखिए, जो लोग काम करते थे अर्बन सेंटर्स में और अपने गांव में पैसा भेजते थे, जिसके वजह से उनका रूरल जीडीपी बढ़ता था, अब वो तो वापस से अपने घर पहुंच गए, अपने नेटिव लैंड में पहुंच गए। तो अब अगर वो अपने नेटिव प्लेस में चले गए तो इंटरनल रेमिटेंसेस कम हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा शॉक है फॉर द रूरल इकोनॉमी। फोर्थ, वीक स्टेट फाइनेंसेस। वी अंडरस्टैंड दैट स्टेट के फाइनेंसेस बहुत कम हो गए हैं। टैक्स कलेक्शंस जो रियल एस्टेट या अल्कोहल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आते थे, दे हैव ड्रॉप्ड एंड एक्सपेंसेस बढ़ गए। आप सोचिए, इनकम कम हो गया है गवर्नमेंट का और एक्सपेंसेस बढ़ गया स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा, क्योंकि कोविड से फाइट करने के लिए भी तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज सो डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स ऑल्सो, सिंस द वायरस इज स्प्रेडिंग इन टियर 3 and 4 ऑल्सो, सिटीज ऑल्सो नाउ। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आगे जाकर, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोकल लॉकडाउन्स और ज्यादा बढ़ेंगे, और क्योंकि लोकल लॉकडाउन्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी विल सिंक। दोस्तों, मैं आपको खाली एक छोटा सा एक डेटा देना चाहूंगा। अगर आप कर्नाटका में समझ लीजिए एक्स पॉपुलेशन है, तो आप ये समझ लीजिए कि यूपी में उसका 3 गुना है। और मजे की बात यह है, अगर आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स देखोगे तो यहां पर 1.2 लाख डॉक्टर्स हैं, वेयर एज यूपी में 80,000 से भी कम डॉक्टर्स हैं। तो आप देखिए अब क्या किया जाएगा? तो लोकल लॉकडाउन्स लगाना पड़ेगा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक, और जिस तरीके से कोविड फैल रहा है तो फिर इकोनॉमी विल सिंक बिकॉज लोकल लॉकडाउन्स लगाए जाएंगे। तो भारत इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट वेरी इन अ वेरी गुड सिचुएशन एज वी आर थिंकिंग इट टू बी। द लास्ट इज द ट्रैक्टर सेल्स पजल। जो बहुत लोग बोलते हैं ट्रैक्टर बहुत बढ़ रहा है, ट्रैक्टर का सेल्स बहुत इंक्रीज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमें समझना होगा, ट्रैक्टर का सेल टोटल 35,000 करोड़ का है और हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इस 33 लाख करोड़ का, 33 लाख करोड़। It is an insignificant part of the total economy. So we should not get very excited by the numbers of the tractor sales, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। वो खाली ये इंडिकेट करता है कि rich farmers are doing well. It only indicates that rich farmers are doing well. इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल एंड रूरल सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। दैट इज नॉट द केस। दोस्तों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि 1960s में ना, 1960s में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1960s से लेकर अगर हम आज अपना 2019-20 का बात करें तो 1960 में एग्रीकल्चर वाज 54% ऑफ जीडीपी
एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर वॉज 54%, और आज ये आते 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 आज ये 13.5% हो गया दोस्तों, आज ये 13.5% हो गया। अब आप बताइए दोस्तों, द क्वेश्चन इज हाउ कैन अ सेक्टर विच इज एनीवेयर बिटवीन 1/7 और 1/8 of the total overall economy revive the country's economic fortunes? किस तरीके से कंट्री का इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स को ये बदल देगा? एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर किस तरीके से बदल देगा? वो नहीं बदल सकता, वो तो 13.5% ऑफ द टोटल जीडीपी दैट वी हैव, दैट्स लाइक 1/8 1/7 ऑफ द टोटल। तो ये हमें समझना था दोस्तों, और यही हमारा क्वेश्चन था कि क्या भारत इकोनॉमी कैन सेव द इंडियन इकोनॉमी और नॉट। बट उनका खुद का अपना भी बहुत प्रॉब्लम्स है और आगे जाकर और आने वाले हैं दोस्तों। सो क्विक समरी लेना चाहूंगा, कैन भारत सेव द इंडियन इकोनॉमी? भारत मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर, और इंडियन इकोनॉमी का मतलब है टोटल अर्बन सेंटर्स और को सबको मिलाकर। तो क्या भारत बचा सकता है? शायद नहीं। फर्स्ट पॉइंट, रूरल इज नॉट एग्रीकल्चर। रूरल में रूरल नॉन एग्रीकल्चर इज 70%, एग्रीकल्चर इज ओनली 30%। प्रोक्योरमेंट पैराडॉक्स जो हम लोग बोल रहे हो खाली वीट के साथ अच्छा, और वो भी कुछ फार्मर्स के लिए अच्छा और सबके लिए अच्छा नहीं है। फॉल इन रेमिटेंसेस क्योंकि सब लोग अपने अर्बन सेंटर से निकलकर वापस से अपने नेटिव प्लेसेस में चले गए। वीक स्टेट फाइनेंसेस, टैक्स अर्निंग्स कम हो गए और एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एंड ट्रैक्टर सेल्स पजल जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, और वो खाली दिखाता है रिच पीपल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ये और कुछ नहीं है। सो दोस्तों एक और सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड एक क्वेश्चन और के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा, वो ये कि दोस्तों आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या रूरल इकोनॉमी एक्चुअल में एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैन इट सपोर्ट, कैन इट रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी? कैन भारत सेव द ट्रबल्ड इकोनॉमी is what the question is. Can Bharat lift a troubled economy that we are in? What are your opinions दोस्तों? Please let us know. Thank you so much for this. Kindly like the video, share the video and subscribe to our channel, and please let us know in the comments section what other things can we do and how can we improve, what other topics can we bring. Please comments में बताते रहिए दोस्तों, and that would be very 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 helpful for all of us. Thank you so much. These are some useful PT resources. Make full use of them by the PT family. All the very best. Namaste. Jai Hind.